नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 8 सितंबर की खबरों पर, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज की ताज़ा तरीन सुर्खियाँ। अमेरिका ने पाकिस्तान को $45 करोड़ के मुआहिदे की दी मंजूरी। सीरिया में इमारत गिर जाने से 10 अफराद हिलाक। अफ्रीका में बनाया गया पुल इफ्तिताही तकरीब में रिबन काटते ही गिर गया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने वालिद को खोया है लेकिन मुल्क नहीं खोना चाहता। यूपी में गैर तस्लीम शुदा मदारिस की सर्वे टीम 10 सितंबर तक तश्कील देने की हिदायत। मुंबई पुलिस ने याकूब मेमन की कब्र से हटाए एलईडी लाइट्स। अमित शाह की सिक्योरिटी में कोताही, हेमंत पवार नामी शख्स गिरफ्तार। हाई स्कूल में दिल का दौरा पड़ने से 7वीं जमात की तालिबा फौत। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब खबरें तफसील से। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की मरम्मत का साजो सामान फराहम करने के लिए $35 करोड़ के मुआहिदे की मंजूरी दे दी। अमेरिका का कहना है कि मुजव्विज़ा फरोख्त से खित्ते में बुनियादी फौजी तवाज़ुन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान के मौजूदा F-16 जंगी तैयारों की मरम्मत और सपोर्ट की जाएगी, मगर इस मुआहिदे में पाकिस्तान को किसी नए किस्म के हथियार की सलाहियत फराहम नहीं की जाएगी। सीरिया के शिमाली शहर हलब में एक 5 मंजिला इमारत गिर जाने से 10 अफराद हलाक हो गए। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अल फिरदौस मोहल्ले में इमारत के मलबे में 6 खवातीन, 3 बच्चों और 1 मर्द की लाशें मिली हैं, जिसमें से एक औरत और 1 बच्चे को बचा लिया गया है और तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अफ्रीका के कांगो में शदीद बारिशों के दौरान दरिया पार करने बनाया गया पुल इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी के रिबन काटते ही गिर गया। सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि ऐन उस वक्त पुल गिर गया जब मेहमान खुसूसी और एक खातून ऑफिसर वहां मौजूद थीं, जो खौफजदा हो गईं और मदद के लिए पुकारने लगीं। वहां मौजूद फोटोग्राफर और सिक्योरिटी एहलकारों ने पुल पर खड़े हुक्काम की फौरी मदद की। बताया जाता है कि वहां पहले लकड़ी का पुल था जो हर बरसात में टूट जाता था और इलाके के मकीनों को दरिया पार करने में मुश्किल होती थी, इसलिए लकड़ी के पुल की जगह एक नया पुल बनाया गया। सोशल मीडिया में मुख्तलिफ कमेंट्स करके लिखा जा रहा है कि रिबन ने ही इस पुल को संभाला हुआ था। जैसे ही रिबन कटा, पुल धड़ाम से नीचे गिर गया। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब नेशनल न्यूज। भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि नफरत की सियासत में उन्होंने अपने वालिद को खो दिया है लेकिन अपने मुल्क को नहीं खोना चाहते। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की नफरत पर फतह होगी, उम्मीद खौफ को शिकस्त देगी और हम सब कामयाब होंगे। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान के तमाम जमहूरी इदारे उस वक्त खतरे में हैं और गुज़िश्ता 8 सालों में बीजेपी और आरएसएस ने तमाम जमहूरी इदारों पर हमला करते हुए उन्हें हाईजैक करने की कोशिश की है, जबकि यही वो जमहूरी इदारे हैं जो कौमी परचम की हिफाजत करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा मरकज़ी हुकूमत संघ परिवार की सरपरस्ती में हमारे एक इदारे पर नित नए अंदाज में हमला कर रही है। वो समझते हैं कि इस मुल्क और आवाम के मुस्तकबिल को वो तने तनहा बदल सकते हैं।
बीजेपी और आरएसएस समझते हैं कि ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स को इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन को खौफजदा कर सकते हैं। राहुल ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने घंटे हमसे पूछगछ की गई, कोई भी अपोजिशन लीडर बीजेपी से खौफजदा नहीं है। उत्तर प्रदेश के वजीर औकाफ व हज धर्मपाल सिंह ने गैर तस्लीम शुदा मदारिस के सर्वे के लिए 10 सितंबर तक सर्वे टीम तश्कील देते हुए 15 अक्टूबर तक सर्वे का काम मुकम्मल करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सर्वे टीम में मुतअल्लिका तहसील के डिप्टी डीएम, ज़िले के शिक्षा अधिकारी और ज़िला अक़लियती बहबूद अफसर शामिल होंगे। ये टीम ज़िला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट पेश करेगी और ज़िला मजिस्ट्रेट सर्वे रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक हुकूमत को फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि गैर तस्लीम शुदा मदारिस की तफसीलात में मदरसे का नाम, इंतज़ामिया कमेटी का नाम, तासीस का साल, मदरसे की मौजूदा सूरत हाल की मुकम्मल तफसीलात, मदरसे में तलबा व तालिबात के लिए ज़रूरी बुनियादी सहूलियात, ज़ेर तालीम तलबा और असातिज़ा की कुल तादाद, मदरसे का निसाब, आमदनी का ज़रिया और मदरसे में ज़ेर तालीम तालिब इल्म क्या किसी दीगर स्कूल में पढ़ रहे हैं वगैरह ये तमाम तफसीलात शामिल करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहले कोविड और अब यूक्रेन तनाज़े की वजह से दुनिया में सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिसका असर ग़िज़ाई अशिया, खाद और ईंधन पर पड़ा है। मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूस में मुनक़िदा 7वें मशरक़ी इक़्तिसादी फोरम के मुकम्मल इजलास से खिताब में कहा कि भारत चाहता है कि तनाज़े को पुरअमन कोशिशों से हल किया जाए। उन्होंने कहा कि आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में दुनिया के एक हिस्से में होने वाले वाक़यात पूरी दुनिया पर असर डालते हैं और यूक्रेन के तनाज़े के आगाज़ से ही हमने सफारतकारी और बातचीत का रास्ता अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। बिहार के नवादा में दरिया का पानी उतरने पर एक मस्जिद नमूदार हुई, जो कि 30 साल कबल डैम बनने की वजह से ज़ेर-ए-आब आ गई थी। मस्जिद अब भी अपनी असल हालत में मौजूद है। बताया जाता है कि चंदोली गांव में खुशसाली की बाइस दरिया का पानी खुश्क हो गया, जिसके बाद फुलवारिया डैम का जुनूबी हिस्सा खाली होने से वहां एक मस्जिद उभर आई। जो ही दरिया से मस्जिद नमूदार होने की इत्तला मौसूल हुई, उसे देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। मस्जिद के दीदार के लिए कई किलोमीटर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और मस्जिद तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बताया जाता है कि इस मस्जिद का नाम नूरी मस्जिद है और ये अपने फ़न तामीर के एतबार से 600 साल कदीम लगती है और ये मस्जिद 20वीं सदी में बनी थी, मगर 1985 में फुलवारिया डैम की तामीर के बाद मस्जिद ज़ेर-ए-आब आ गई थी। मस्जिद 30 साल ज़ेर-ए-आब रहने के बावजूद ताहाल जूं की त्यों मौजूद है और इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। 1993 के मुंबई धमाकों के मुलजिम याकूब मेमन को फांसी के बाद 30 जुलाई 2015 को मुंबई के बड़े कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक के बाद याकूब मेमन की कब्र को संगमरमर और LED लाइट से सजाया गया था, लेकिन कब्र पर रोशनी को मौजू बनाते हुए बीजेपी ने एतराज़ किया है। मामला सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने याकूब मेमन की कब्र से LED लाइट्स को हटा दिया है, लेकिन अब बीजेपी इसे मौजू बनाकर नया शोशा छोड़ने के काम में मसरूफ है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सिक्योरिटी में कोताही के मामले में हेमंत पवार नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है और उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बताया जाता है कि वो घंटों अमित शाह के गिर्द घूमता रहा और जब वजारत के अहलकारों को हेमंत पर शक हुआ तो पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस इस मामले की तमाम पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। मुलजिम को वज़ीर आला और डिप्टी वज़ीर आला के रिहाइशगाह के आसपास भी देखा गया था जब अमित शाह मुंबई के दौरे पर थे। सवाल यह है कि इतने हिफाजती इंतजामात के बाद यह गलती कैसे हुई, जबकि अमित शाह की सिक्योरिटी कई राउंड में होती है और जब उनका प्रोग्राम होता है तो उनसे मिलने वाले तमाम लोगों को अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाती है और इतनी तहकीकात के बाद ताज्जुब है कि ये कैसे मुमकिन है।
دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر ان سے کہا ہے کہ وہ اگلے 5 سالوں میں ملک کے تمام سرکاری اسکولوں کو شاندار بنانے کے لیے ایک ساتھ منصوبہ بندی کریں اور ان پر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میڈیا سے معلوم ہوا کہ مرکزی حکومت نے پورے ملک میں 14,500 اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جبکہ پورے ملک میں 10 لاکھ سے زیادہ سرکاری اسکول ہیں۔ اس طرح تمام سرکاری اسکولوں کو ٹھیک کرنے میں 100 سال سے زیادہ عرصہ لگ جائے گا، تو کیا تب تک ہم دوسرے ممالک سے پیچھے رہ جائیں گے؟ آندھرا پردیش کے نیلور ضلع کے ونجامورو ہائی اسکول میں دل کا دورہ پڑنے سے 7ویں جماعت کی طالبہ کی موت ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ 7ویں جماعت میں زیر تعلیم شیخ ساجدہ کلاس روم میں اچانک غش کھا کر گر گئی، جسے فوری علاج کے لیے ہسپتال لے جایا گیا، مگر ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد اس کو مردہ قرار دے دیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ لڑکی کے دل یا دماغ میں بچپن سے ہی کوئی مسئلہ رہا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ اچانک گر گئی اور اس کی موت ہو گئی۔ اسکول کے ایک ٹیچر نے کہا کہ لڑکی نے کلاس روم میں سوال کا جواب دینے کے لیے اصرار کیا اور اسی دوران گر گئی اور اس کو دورے آنے لگے۔ اس کے ہاتھ میں چابی رکھی گئی اور فوری ہسپتال لے جایا گیا۔ اونچی آواز نیوز چینل کی بے باکی اس کی پہچان ہے۔ ملت کے ایسے چینلز کا وجود کتنا ضروری ہے آپ جانتے ہیں۔ آپ بھی گوگل پے یا فون پے کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کریں جتنا ممکن ہو سکے۔ اب دیکھتے ہیں اسٹیٹ نیوز۔ ریاست کرناٹک کے بیشتر اضلاع میں یوم اساتذہ سے متعلق تقریبات کے اہتمام کا سلسلہ جاری ہے، مگر بیدر ضلع کے الماس فاؤنڈیشن اسکول میں یوم اساتذہ کو ایک نئے طرز پر منایا گیا۔ یہاں طلباء و طالبات نے تمام اساتذہ پر پھولوں کی پنکھڑیاں برساتے ہوئے ان کا استقبال کیا اور اسکول انتظامیہ کی جانب سے اساتذہ کی تہنیت ہوئی۔ اس کے علاوہ اسکول انتظامیہ کی جانب سے ایک ٹیچر کو عمرہ کے لیے بھیجنے کا اعلان کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سال 30 ٹیچرز میں عمرین فاطمہ کو قرآن اندازی کے ذریعے عمرہ پر جانے والی پہلی ٹیچر کا شرف حاصل ہوا۔ فاؤنڈیشن کے سیکریٹری شیخ یاسر نے کہا کہ اسکول انتظامیہ کی جانب سے ہر سال ایک ٹیچر کو عمرہ کروانے کا عہد کیا گیا ہے، جبکہ عمرہ کے لیے منتخب ہونے والی عمرین فاطمہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ عمرہ کے لیے جانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور اسکول انتظامیہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اساتذہ کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے جو بے مثال اقدام ہے۔ اپوزیشن لیڈر سدھارمیہ نے کہا کہ بارش کی وجہ سے شہر میں ہنگامی صورتحال پیدا ہونے کی وجہ سے بی جے پی حکومت کی ناکامی ہے اور بی جے پی ریاست میں 3 سال سے اقتدار میں ہے۔ اس عرصے میں کیا کیا گیا؟ انہوں نے بارش کے متاثرہ مقامات کا جائزہ لیا اور مشاہدہ کیا کہ شہر کے کئی علاقے جھیلوں میں تبدیل ہو گئے ہیں اور وہاں کشتی کے ذریعے ہی سفر ممکن ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ایسی صورتحال کا ذمہ دار کون ہے اور لوگوں کی حالت زار پر توجہ نہ دینے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس موقع پر کانگریس کے ورکنگ صدر رام لنگا ریڈی اور مہادیو پور حلقے کے دیگر کانگریسی لیڈران موجود تھے۔ کے پی سی سی کے کارگزار صدر رام لنگا ریڈی نے کہا کہ شہر کی اکثر نہروں پر مافیا کا قبضہ ہے اور تجاوزات کا شکار ہیں۔ جو نہریں 35 فٹ ہونی چاہیے وہ 5 فٹ پر آ گئیں اور جو نہریں 65 فٹ ہونی چاہیے تھی وہ 15 فٹ کم ہو گئے ہیں۔ اونچی آواز نیوز چینل کی بے باکی اس کی پہچان ہے۔ ملت کے ایسے چینلز کا وجود کتنا ضروری ہے آپ جانتے ہیں۔ آپ بھی گوگل پے یا فون پے کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کریں جتنا ممکن ہو سکے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت۔ تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے رات 9 بجے اونچی آواز انڈیا چینل پر۔